मेरा मन पंछी बोले कहाँ, अरे पिंजरे में बंद कैदी की तरह परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे हो, कहाँ उड़ना चाहते हो? कौन कौन वृंदावन की ओर यात्रा करना चाहता है? हाथ ऊपर करके बताओ। भक्तों, आप नहीं हाथ ऊपर करोगे? भक्त लोग सोच रहे हैं कि हमारे लिए विशेष वीवीआईपी सुविधा दी गई होगी, है ना, तो हमारे लिए स्पेशल बोला जाएगा। ऐसा नहीं है भक्तों, यहाँ सब एक बराबर है और महाराज सब कैद हैं पिंजरे की पंछी की तरह। तो उड़ना है तो महाराज ठाकुर जी के चरणों में उड़ो। मैं उड़ वृंदावन जाऊं। और वृंदावन जाके क्या करोगे? घर की याद, नौकरी की याद, ड्यूटी भी तो करनी है। किसकी याद करोगे? अरे साहब एक बात याद रखना, आप वृंदावन जाकर कहोगे ना कृष्ण कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। वृंदावन जाओगे तो एक बात याद रखना, जो लोग नहीं गए उनके लिए शिक्षा दिए देता हूँ, जो लोग जा चुके खैर उनकी बात अलग है, जो नहीं गए उन्हें बता दो। वहां जाओगे और कह दोगे भैया कोई बांके बिहारी से मिलवा दो, कोई नहीं आएगा। वहां बांके बिहारी से मिलना है तो एक नाम बोलना पड़ेगा मुख से। कौन सा नाम है? जोर से बोलो। वहां तुम्हारे जो रिक्शा वाला भी घंटी नहीं बजाता है, पीपी नहीं देता है, वो सीधे कहता भैया। दूध वाला भी आएगा, क्या नहीं कहेगा दूध ले लो, क्या कहेगा? तो मैं राधे राधे गाऊं, राधा जी का नाम जपोगे, बांके बिहारी दौड़ के आ जाएंगे। अरे भैया ये हमारी सरकार है, जो हमारे लाडली प्रियतमा जो हैं, इनकी याद कौन कर रहा है, इनका उच्चारण कौन कर रहा है? ऐसे भक्त का तो मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान दौड़ के आएंगे और मिल जाएंगे। और जो लोग घमंड में जाते हैं चलो बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, महाराज ठाकुर जी नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े महाराज लोग गए हैं, नहीं मिल पाते। वो तो तब मिलते हैं जब तुम प्रेम से जाओगे, भाव से जाओगे, बार बार दर्शन देंगे। हमने तो महाराज दिन दिन भर में 8-8 बार 10-10 बार बांके बिहारी के दर्शन किए। और जब महाराज अपनी मस्ती में थे कि बिहारी जी की गरज होगी तब वो आएंगे, तब हम जाएंगे, तो महाराज हमको भी वृंदावन जाने में 18 साल लग गए। कितने साल? भागवत कथा करके महाराज 6 साल की उम्र से कथा शुरू की, लेकिन 18 साल का गैप रहा वृंदावन जाने, 17 से 18 साल। और जब एक बार हमने एक कदम बढ़ाया तो सरकार कहना तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 60 कदम बढ़ाऊंगा। ठाकुर जी ने भी कृपा की। अब महाराज जब से वृंदावन जाने लगे तब से महाराज ऐसा कोई 2-4 महीने में चक्कर लग जाता है। 2020 में जब आप कोरोना से डर रहे थे ना, कोरोना है खा जाएगा मर जाएंगे, है ना, डर रहे थे। डरना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं कि डरो मत, पर डर के चक्कर महाराज लोग घर से निकलना बंद कर दिए थे। भैया वो नहीं, हम तो महाराज कोरोना में कथा की है। हाँ कथा धर्म कर्म कब चला? वृंदावन में चित्रकूट में वो भागवत हुई। बल्कि एक फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि महाराज ऐसे में हमें इधर उधर जाना पड़ता था कथा करने के लिए। कोरोना के चक्कर में महाराज हमें अपने घर में कथा करने का अवसर मिला। ऐसे बड़े क्या बात कथा की महाराज, जिसकी लाख गरज सुने गरज ना सुने, अपने बाकी बिहारी जी सुनेंगे। हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों तुम बिन बात दिन रात की चिंता, दिन रात की चिंता। महाराज को बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग खोजते रहे कोरोना में क्या करे, कोरोना में क्या कर। महाराज जिसने जिंदगी में कभी योगा प्राणायाम नहीं किया होगा, वो भी सुबह सुबह महाराज गिलोय का काढ़ा बना बना के पी रहा था, है ना? कितनी चिंता है लोगों को जिंदगी की। ऐसे तो महाराज बड़ा जल्दी जाते थे, डॉक्टर साहब प्लीज टेस्ट मी, ब्लड टेस्ट।
जब कोरोना आया सब कोई काम नहीं आया, कोई डॉक्टर काम नहीं आया, फिर गए वो बाबा रामदेव जी वाला सांस बाहर आगे पीछे नीचे ऊपर करते रहे, वही आए कहा जहां से तुम भाग रहे थे, आए कि नहीं आए? लेकिन नॉर्मल में फिर हाय मेरा दुकान, हाय मेरा मान, हाय मेरी गाड़ी, हाय हाय। यही तो माया है। माया और है क्या? यही है, जो नहीं है वही माया है। महाराज कोरोना में हमने कहा कि कोरोना में भी हम वृंदावन बाकी व्याज दर्शन करने, महाराज जो लोग घर के भीतर, अब कोविड से बचना है हमको, तो कोविड से कैसे बचोगे? बोले कोविड से बचना है तो गोविंद की शरण में आ जाओ। गोविंद, अब कोविड हट जाएगा जब गोविंद आ जाएंगे जीवन में। अभी महाराज आपकी कथा होगी, आपकी कथा के तुरंत बाद फिर हम जा रहे हैं। बहुत सारे भक्त लोग कहते गुरु जी हमको भी ले चलो, तो देखो अभी तो नहीं, अभी हम जा रहे, अभी हम महाराज यहाँ से जाएंगे, अपनी कथा यहाँ 26 को जैसे होगी यहाँ से तुरंत निकलेंगे, 27 को पहुंचेंगे महाराज वृंदावन, बांके बिहारी दर्शन करेंगे और 28 को वृंदावन दर्शन करके फिर चित्रकूट से बाबा धाम देवघर, अपनी राम कथा है बाबा धाम देवघर। कितने तारीख से? 3 से। कितने तारीख से? 3 तारीख से 3 मार्च से राम कथा, तो उसके लिए फिर निकलता। कुछ भक्तों ने कहा, यहाँ तक कि जो हमारे जो आयोजक उन्होंने भी कहा महाराज जी थक जाएंगे, थोड़ा विश्रामी कर लीजिए। हमने कहा जो होगी सो देखी जाएगी, मौका लगा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कल पर कोई बात छोड़ो ही मत। जिंदगी में जिसके कल आता है, कल भगवान ने आलसियों के लिए बनाया है, कल ये करेंगे, कल ऐसा होगा, आगे ऐसा करेंगे, ये महाराज मनुष्य का तो लक्षण ही नहीं है। ये तो आलसियों के लक्षण हैं कि आगे ऐसा करेंगे, आगे जो भी है यही तुम्हारा सबसे बेस्ट दिन है। एक बात याद रखना, आज जो ये तुम ठीक 6:40 पे जो तुम ये कथा सुन रहे हो, ऐसी घड़ी, ऐसी समय, ऐसा अच्छा मुहूर्त आपकी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा, ये तुम हमेशा याद रखना। फिर कल में क्यों रहते हो? कल का भरोसा ही मत करो, कल किसने देखा है? किसने देखा है? कीमती धातु है, कीमती वस्तु है। पर विदेशियों को देखो महाराज सब छोड़ करके, और सुंदर महाराज एक साड़ी पहनकर चंदन लगा कर हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं। अरे डूब मरे ऐसे व्यक्ति जो ऐसी महान संस्कृति का अपमान करते हैं। महाराज बकायदे पूरी अपनी संस्कृति का पालन करके ऐसे महाराज सिर तक पूरा पल्लू रहेगा। आजकल कहीं चल जाओ पता नहीं चलता कौन बेटी है कौन बहू है। संस्कृति का अभाव। नारद जी ने बड़ा दवाई छानबीन की, पर सोचा क्या करूं, इन्हें कैसे ठीक करूं। तो सनकादिक मुनियों से मुलाकात हुई। सनकादिक मुनियों ने कहा ये समझते इसकी बड़ा सरल उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतानुमुक्ति, श्रीमद् भागवत से मुक्ति मिलेगी। भागवत की तैयारी कर दी गई, 3 आसन भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए बिठाए गए। भागवत के ज्ञान गंगा का रस प्रवाह हुआ। स्वयं महाराज साक्षात 7 दिन की कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होकर ताता थैया करके नृत्य करने लगे और मुक्ति मिल गई। नारद जी ने एक बात पूछा, महाराज एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कृपा करके मुझे समझाएं। बोले कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, भजन कीर्तन करता है, उसने भागवत सुन ली, मुक्ति पा गई, कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। पर जिसने कभी पुण्य न किया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति सत्येन हीनाः पितृमातृदूषिकाः तृष्णाकुलाश्च श्रमधर्मवर्जिता ये दम्भिका मत्सरणोऽपि हिंसकाः
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म ही ना किया हो, जिसकी वाणी कभी हरि का कीर्तन ना करती हो, जिसका मस्तक कभी गुरुजनों के सामने ना झुकता हो, जो क्रोध रूपी अग्नि में निरंतर जलता हो, जो पापी हो, दुरात्मा हो, व्यभिचारी हो, पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाला हो, हिंसा की भावना रखने वाला हो, माता पिता को दुख देने वाला हो, ऐसे व्यक्ति भी भागवत सुनकर मुक्ति पाले, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु क्या जिसने इस देह का परित्याग कर दिया वो भी भागवत सुन के मोक्ष पा सकता है। शनकादिक मुनि बोले, देवर्षि जी ये जितने भी नाम मुनि नहीं सब तो भागवत पा के मुक्ति पा ही सकते हैं, और जो भूत प्रेत पिशाच जिन खबीस ये सब भयंकर प्रेत योनियों में भटकते हैं वह भी भागवत पा करके सदगति प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं माई बाप, कथा कहती है इस भागवत की ध्वनि जहां जहां तक पहुंचती है वहां वहां तक की प्रकृति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, सारा दोष समाप्त हो जाता है।